दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चापलूसी। नेहा ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, लो आ गया देवरानी जी का फोन। सुबह के 9 बजे नहीं और फोन की टनटन शुरू। अब तो गए सासू माँ जी के 2 से 3 घंटे। पता नहीं रोज रोज देवरानी जी इतनी बातें कहाँ से ले आती हैं। और सुबह सुबह काम नहीं होता क्या? फिर नेहा के पति ने मुस्कुराते हुए बोला, चल छोड़, लग जा अपने काम पर और मुझे भी जाने दो। सासू माँ यानी यशोधरा जी अपनी बड़ी बहू यानी कि नेहा के पास रहती हैं, क्योंकि एक तो बड़े बेटे का मोह और दूसरा पुणे जैसे शहर में जाने से डरती हैं कि कहीं भीड़ भाड़ में खो ना जाऊं। उनके घर भी छोटे होते हैं, तो आज तक जाना ना हुआ, या यूं कहिए कि जाने का मन नहीं हुआ। उनका छोटा बेटा और बहू पुणे में ही अपनी गृहस्थी बसाए हुए हैं, अच्छा पैसा कमाता है। तो यशोधरा जी को भी छोटे बेटे बहू बहुत प्यारे हैं। नेहा यशोधरा जी की खूब सेवा करती, पूरे घर का काम करती, सबके आव भगत में कोई कमी नहीं रखती। और यशोधरा जी को बैठे बैठे ही सब मिल जाता, पानी भी उठकर नहीं लेना पड़ता था। लेकिन छोटी बहू साल में 10 दिन के लिए आती, यशोधरा जी को पैसे दे जाती। इसीलिए यशोधरा जी की कृपा दृष्टि छोटी बहू पर थी। उन्हें कभी बड़ी बहू की सेवा नजर नहीं आती। छोटी बहू का नाम है शिल्पी, बातूनी, जितनी चाहे बात करा लो, पूरी दुनिया का काम छोड़ के घंटों बात कर सकती है। बस उसी का फोन है जिस पर यशोधरा जी बात कर रही हैं। प्रणाम माँ जी, आपसे जब तक बात ना हो निवाला ही नहीं उतरता गले से। और बोलिए, कैसी हैं आप? कुछ सामान ला दूं पुणे से? वैसे हम 2 दिन बाद आ रहे हैं 10 दिनों के लिए। भाभी को बोल के मेरा कमरा साफ करवा देना। अरे बहू, आज तो सुबह सुबह दिल खुश कर दिया, बस अब जल्दी आओ। नेहा, ओ नेहा, कहाँ रह गई? आई माँ जी। हाँ बोलिए। सुन बहू, परसों तेरे देवर देवरानी आ रहे हैं, अच्छे से साफ कर देना उनका कमरा और बाथरूम में जरूरत का सामान रख देना। पुणे में रहते हैं, यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेरे कमरे का कूलर उनकी कमरे में रख दे, बेचारे गर्मी में कैसे रहेंगे। सही बात है माँ जी, हमें तो आदत है कम में गुजारा करने की। देवरानी जी तो पैसे वाली हैं, उनकी सुविधा तो देखनी पड़ेगी। इतना बोलकर नेहा ने मन में सोचा कि नेहा कस ले कमर, आने वाले 10 दिन बड़े भारी हैं। राहु केतु जाने किस किस का योग बना रहे हैं। 2 दिन बाद देवरानी जी और देवर जी का आगमन हुआ। शिल्पी मैडम को स्लीवलेस कुर्ते और जींस में देखकर एक बार तो यशोधरा जी भी चकित हो गईं। पहली बार अपनी बहू को इस रूप में देखा था। बड़ी प्यारी लग रही हो शिल्पी बहू, यशोधरा जी ने तारीफ करते हुए कहा। इतना सुनते ही नेहा ने भी अपना सिर पर रखा पल्लू पीछे सरका दिया, ये सोचकर कि बहती गंगा में हाथ ही धो लिया जाए। मम्मी जी, आप तो बड़ी कमजोर हो गई हैं। क्यों नेहा भाभी अच्छे से ध्यान नहीं रखती? सही बोल रही हो देवरानी जी, माँ जी तुम्हें और देवर जी सबको बहुत याद करती हैं, तभी तो याद करके दुबली हो गई है माँ जी। इस बार कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाओ, माँ जी को भी दिखाओ अपने शहर की रौनक। भाभी, मैं तो कब से ले जाना चाहती हूँ, मम्मी जी ही नहीं आती। हमारे भी ठाट देखें, मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए मम्मी जी। देवरानी जी ने बिना मन के कहा। जाओ शिल्पी, अपने कमरे में आराम कर लो। नेहा बहू, तुम जाकर चाय चढ़ा दो। शिल्पी बेटा, कुछ जरूरत हो तो बोलना। हाँ मम्मी जी। दोपहर में खाने के बाद सभी बैठे थे। अब थी तोहफों की, जिसे देखकर यशोधरा जी बहुत खुश होती थी। लीजिए माँ जी, आपके लिए ब्रांडेड घड़ी लाई हूँ। घड़ी तो बहुत सुंदर है देवरानी जी, लेकिन माँ जी देखेंगी कैसे? माँ जी कब से तुम्हारे यहाँ आके आंखों का ऑपरेशन कराना चाह रही हैं, पर देवर जी टाल देते हैं। माँ, इस बार आप मेरे साथ ही चलो, यशोधरा जी के छोटे बेटे ने कहा। देवरानी जी ने घूर कर अपने पति को देखा और मना करने का इशारा किया। अरे जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? एक काम कीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, यही करा लेंगे ऑपरेशन। अब इस उम्र में सफर कैसे करेंगी? अरे नहीं देवरानी जी,
आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? माँ जी की उम्र ही क्या है, आराम से चलेंगी तुम्हारे साथ। इस बार नेहा ने भी सोच लिया था कि यशोधरा जी को देवरानी के साथ पुणे भेज कर रहेगी। ना चाहते हुए भी शिल्पी को यशोधरा जी को अपने साथ पुणे लाना पड़ा। शिल्पी को अपनी आज़ादी बड़ी प्यारी थी। एक दो दिन तो ठीक ठाक चला, यशोधरा जी का भी मन लग गया। एक दिन शिल्पी की कुछ सहेलियां आईं, सभी ऊंचे तबके के लोग। आते ही उन्होंने पूछा, ये किसे ले आई हो शिल्पी तेरे घर में? नई काम वाली लाई है क्या गांव से? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, 2-3 दिन में ही चली जाएंगी। यशोधरा जी को इस जवाब की उम्मीद ना थी। वो आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठ गईं। माँ जी, क्या आप हम सबके लिए चाय बना देंगी? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। यशोधरा जी मन मारकर उठी और चाय बनाने चली गईं। जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो सुना, क्या बताऊं यार, ये अच्छी बहू बनकर पूरे दिन रहना मुझसे नहीं होता। सुबह 7 बजे ही मंदिर की घंटियां बजाने लगती हैं, सारी नींद खराब हो जाती है। और फिर इनकी सेवा करो, बैठे बैठे दिन भर ठूसती रहती हैं। इसीलिए आज तुम लोगों को यहाँ बुलाया था कि इन्हें जल्दी से यहाँ से रवाना कर सकूं। देखा कैसे दूर के रिश्तेदार की बात सुनकर मुंह उतर गया था। सही कहा बहू, मुंह तो उतर गया था, पर तेरी बात सुनकर नहीं, बल्कि बड़ी बहू के साथ अपने व्यवहार को याद करके। बेचारी कितनी सेवा करती है मेरी, कभी कुछ नहीं कहती। और मैं तेरी चापलूसी ना समझ पाई, तेरी मीठी मीठी बातों का सच मान लिया। तेरे दिए तोहफों को तेरा प्यार मान लिया, तेरे दिए पैसों को तुम्हारी जिम्मेदारी मान ली। पर तुम तो पैसे देकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। मन में तो कोई सम्मान है ही नहीं। शायद नेहा ने समझ लिया था तुझे, तभी मुझे तेरे साथ भेजा कि मेरी आंखें खुलें। यहाँ से जाकर सबसे पहले उससे माफ़ी मांगूंगी। अब यशोधरा जी को तो अपनी गलती समझ आ गई। आगे से पैसे का मोह भी कम हो गया। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दूसरे ही दिन अपना सामान बांध लिया और बेटे से बोली, बेटा मुझे ले चलकर वापस छोड़ा। बेटे ने पूछा, माँ यहाँ कोई दिक्कत है आपको? ऑपरेशन करवा लेती फिर जाती। यहाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस बड़ी बहू के बिना मन नहीं लग रहा। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।